दोस्तों, जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर अब एक नए रूप में बहस शुरू हो गई है। जी हाँ, धारा 370 जम्मू कश्मीर के सियासत का कहीं ना कहीं एक केंद्र रहा है। हालांकि 5 अगस्त 2019 के बाद के फैसले के बाद इसका कोई वजूद बाकी नहीं रह गया और लगातार अब ये बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि धारा 370 अभी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाए या पीडीपी हो या और भी कई जो इलाकाई पार्टियां हैं, वो इस मुद्दे के इर्द गिर्द, चाहे वो जेकेपीसी हो, वो अपनी सियासी बयानबाजी जारी रखते हैं। आज सदन में जो हुआ उसमें काफ़ी मुख्य तौर पर और काफ़ी बड़े मुख्य तौर पर ये सवाल उठा। जब सदन में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अपनी बात रख रहे थे तब उन्होंने ये सवाल उठाया। उन्होंने बीजेपी से सीधे तौर पर पूछा कि आप जो बार बार ये कहते रहते हैं कि महाराजा हरि सिंह का किसी ने अपमान कर दिया है, तो आप ज़रा दिल पर हाथ रख के बताइए कि धारा 370 से फ़ायदा किसे ज़्यादा था? हम कश्मीरियों को ज़्यादा फ़ायदा था या जम्मू के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा था? ये सीएम उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दरअसल धारा 370 जो महाराजा हरि सिंह द्वारा ये लागू किया गया था, धारा 370 जिसमें जोड़ा गया था या 35A जैसा क्लॉज जोड़ा गया था, तो ये महाराजा हरि सिंह ने ऐसा किया था जिसे आपने हटाकर कहीं ना कहीं आप खुद ने उनका अपमान किया है। दूसरा उन्होंने सवाल ये जो उठाया है वो ये कहा कि धारा 370 से जितना फ़ायदा कश्मीरियों को नहीं, उससे ज़्यादा फ़ायदा जो है कश्मीरी को बजाय जम्मू के लोगों को इसका फ़ायदा हुआ करता था। और महाराजा हरि सिंह ने जम्मू के लोगों को पंजाब या दूसरे राज्य जो हरियाणा है उसके वहाँ के लोगों से बचाने के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जम्मू के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा था तो इसका मतलब धारा 370 अगर नहीं है तो शायद जम्मू के लोगों को नुकसान भी ज़्यादा है कश्मीर के बजाय। इसी बात को जो सुरेंद्र शर्मा है, जो माफ़ी जगह जो कांग्रेस के चीफ प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात को यही बात दोहराई है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने उन्होंने यही कहा है कि दरअसल जम्मू के लोगों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है धारा 370 के हटने का बनिस्बत कश्मीर के लोगों के। इस पर सुनील शर्मा ने अपने अंदाज़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल ये इसलिए जो है इसका अब जो लागू किया था ताकि जो लैंड ग्रैबर्स है, जो लैंड जिहादी हैं, उनको इसका फ़ायदा ना मिले, इसलिए महाराजा हरि सिंह ने ये लाया था। लेकिन अब ये धारा 370 यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अखंड भारत है। जिस तरह से हम दूसरे राज्यों में जा सकते हैं, वहाँ ज़मीनें खरीद सकते हैं, वैसे किसी भी दूसरे राज्य का जो शहरी है या नागरिक है वो जम्मू कश्मीर में आकर अपने ज़मीनें ले सकता है या अपनी या अपनी चीज़ें दूसरी कर सकता है। लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला बार बार ये कहते रहे कि दरअसल ये स्थानीय लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 370 अगर एक कवच था तो उसका ज़्यादा फ़ायदा जम्मू के लोगों को होता था, न कि कश्मीर के लोगों को। इस पर बयानबाजी अभी खूब होती रहेगी। आपको हम सभी लोगों के बयान सुनाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। कहा कि 5 अगस्त को तूफान हुआ, बराबरी हुई है ना, वो बराबरी हम मांग रहे हैं। अगर आज आपको लगता है कि ये असेंबली बाकी रियासतों के असेंबली के बराबर है तो ठीक है ना, हम खामोश रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दिल पे हाथ रख के कहिए ना, क्या वाकई हम अपने पड़ोसी रियासतों के बराबर हैं? जो मैंने पहले बात की, नक्शा आपने बदला। जो महाराजा साहब ने स्टेट सब्जेक्ट के कानून छोड़े वो भी आपने बदले। अरे ना, इतिहास समझिए, इतिहास समझिए। जब महाराजा बहादुर ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया वो हमारे कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं था जनाब, वो जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था। भारत अखंड है, ये स्टेट विद इन अ स्टेट। जिस स्टेट के पीछे आइडिया 2 नेशन थ्योरी की ये रखते हैं, जिना की थ्योरी रखते हैं, आइडिया पाकिस्तान ये रखते हैं, ये कभी हो नहीं सकता है। आप पूर्ण रूप से संविधान लागू हो चुका है। क्या शिनाख्त, कौन सी शिनाख्त तुम्हारी छीनी गई? 370 कोई शिनाख्त तुम्हारी नहीं, एक पहचान पूरे भारत की पहचान है। और इस नारे को आज पूर्ण रूप से इस सदन में भी हमने रखा कि पूरे भारत की एक पहचान है। कश्मीर से आए हुए कुछ चुनिंदा प्रतिनिधि ये कहें कि हमारी शिनाख्त अलग है। क्या शिनाख्त है तुम्हारी? धर्म के आधार पे तुम अलग स्टेट ढूंढ रहे हो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भारत का पूरा संविधान लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पे संविधान लागू नहीं होगा। ये नहीं होगा। देखिए, जिस स्पिरिट में उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि वो सही था, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी ने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट कानून बनाया था। उस वक्त यही मंशा थी कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट थी और गरीब स्टेट भी थी, और पंजाब हरियाणा एफ्लुएंट थे बाहर के लोग, और उस वक्त ज़मीन को बचाने के लिए कि यहाँ की ज़मीनें, जैसे हिमाचल को प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 371, डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को प्रोटेक्शन है
कि वहाँ की ज़मीन जो एफिडेंट लोग हैं अगर वो ही खरीदेंगे तो वहाँ के लोकल लोग जो है वो बेघर हो जाएंगे, एक ज़माना आएगा लैंडलेस हो जाएंगे। और इसलिए ये कानून जो है उस वक्त बनाया गया था। बाद में वो 370 के रूप में दोबारा आया कि बाहर का कोई आदमी ज़मीन नौकरी और वो नहीं कर सकता। आज जिस तरह से जम्मू प्रदेश के ही ज़मीन जो है 11 लोगों को 2100 कनाल ज़मीन अलाट हुई है और मुख्तलिफ लोगों को है, तो वो 200 कनाल 300 कनाल ज़मीन जो है वो लोगों को अलाट की जा रही है। तो यहाँ की ज़मीन लूटी जा रही है, यहाँ के रिसोर्सेज जो है पहाड़, नदियाँ, नाले और जो बजरी और रेत घोड़े वाले खच्चर वाला वो बेचता था, अपनी रोजी भी कमाता था, लोगों को सस्ती बजरी रेत मिलता था। जो 4000 की ट्राली या टैंकर ट्रक आता था आज 24,000 का है। लोगों को महंगाई का उसका नुकसान हो रहा है, यहाँ से रिसोर्सेज लुटे जा रहे हैं, ज़मीन जो है वो जहाँ से जा रही है, नौकरी भी सबके लिए खोल दी गई। और जो कानून हिमाचल में है वो भी यहाँ नहीं है। तो नेबरिंग स्टेट हिमाचल में अगर वो ज़रूरत है तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं।